इन दिनों में एक खास बात, आप अगर मसीही लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में ज़्यादा से एक प्रचार हो रहे हैं या सुन रहे हैं प्रभु के आगमन के बारे में, है ना। एवरी चर्च एंड एवरी, हर एक कलीसिया में प्रभु के दूसरे मतलब कलीसिया उठा लेने के बारे में, के रैप्चर के बारे में सुन रहे हैं। ओके, आज थोड़ा खास बात हम सीखने जा रहे हैं। ओके, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे दिलों को खोल दीजिए। ओके, आपको डराने के लिए नहीं, ओके, आपको डराने के लिए नहीं, आप विश्वास में मजबूत के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पूर्व। के आप याद रखना, मेरा परमेश्वर मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया है। के बाद में मेरे लिए, आपके लिए उन्होंने कीमत चुकाई। क्या चुकाए? कीमत। जी हाँ, यानी कीमत चुकाकर मुझे और आपको प्रभु ने खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम किसके हैं? यीशु मसीह के। क्यों? उसने कीमत चुकाई, खरीद लिया है। हालेलुया, कीमत चुका के मुझे और आपको उस प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मा से टप मोहर लगा दिया, आमेन, छाप लगा दिया। हालेलुया, यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। के पवित्र आत्मा से मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने सील कर दिया है। ओके, एडवांस दे दिया है बयान में, है ना। हम उसी के हैं, हम ले जाने वाले हैं, इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा से मोहर लगा दिया है। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? ओके, प्रभु के प्रेम में बने रहना। प्रेम में डर नहीं है, प्रेम में मेरा पिता है। ओके, जब प्रेमी संबंध है, हम अरे छोड़ देंगे तो क्या हो, ऐसे डरने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, यू आर ऑलरेडी सील्ड। ओके, मैं शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक द्वार है। ओके, जिस दिन पाप अंगीकार करके प्रभु को अपनाया है, वो मसीह में प्रवेश कर लिया है अंदर। ओके, दूसरा एक द्वार है ग्लोरिफिकेशन, यानी महिमा का द्वार है। ओके, उद्धार का द्वार है, मसीह है उद्धार। आगे प्रभु ने क्या कर दिया? सील कर दिया। ओके, उधर से महिमा के द्वार के अंदर आपके शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन होता है। ओके, कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे, लेकिन आप अंदर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया चुन लिया है आपको। एक समय आएगा, इस शरीर को ग्लोरीफाइड कर देंगे, महिमा बदल डालेंगे। ओके, क्योंकि ये फ्लैश एंड ब्लड, शरीर और लहू स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए रूपांतर होता है। ओके, जो बीच में है, वचन के द्वारा परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? कोई, मैं आपको बदल नहीं सकता, लेकिन वचन आपको प्रकाशन देके आपकी सोच विचार को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। रिलीजियन और रिश्ता में बहुत फर्क है। मैं आज इस बात को भी समझाना चाहता हूं। क्रिश्चियनिटी बहुत है। ओके, हाँ, हम संडे जाते हैं, हम फलान मानते हैं, लेकिन जिंदगी में मसीह है ही नहीं। ओके, मसीह है
लेकिन जीवन में मसीह नहीं है, वो अलग जीवन है। ओके, वो नहीं जा सकते। उनके द्वारा चमत्कार भी हो सकता है। प्रभु आपके नाम से हमने दुष्टात्मा निकाले, आपके नाम से लोगों को हमने चंगा किया। प्रभु बोले आई डोंट नो। मैं आपको किसके बारे में बता रहे हैं जो जीवन में वास्तविकता में मसीह नहीं है, रिश्ता में नहीं है। ओके, रिश्ता में संडे क्रिश्चियन। ओके, संडे आएंगे, अगर कुछ गलती हो गया प्रभु मुझे क्षमा करना करके, रिलीजन बारे में, रिश्ता नहीं बता रहा हूं, जो रिलीजन में है, ओके, जो धर्म को मानते हैं, क्या करेंगे? संडे में जरूर जाना है, जो भी गलती हमने किया है उसके लिए माफी मांगे, शुद्ध होके आगे बढ़ना है। ओके, रिलीजियस क्रिश्चियन, उनको कोई पक्का नहीं है। प्रभु बोलेगा मैं आपको नहीं जानता। ओके, हमारी कलीसिया में कोई रिलीजियस क्रिश्चियन नहीं होना है, सभी रिश्ते में होना है। हालेलुया। मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु मुझे जानते हैं। मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनता है। हालेलुया। मेरा चरवाहा यीशु मसीह है, मैं उनकी आवाज को सुनता हूं। ओके, अगर वो वापस बुलाए वापस आता हूं, जाने के लिए बोलता है मैं जाता हूं, रुकने के लिए बोलता है रुक जाता हूं। ओके, ये भेड़ है जो कनेक्टेड है। ओके, भटके हुए नहीं। हालेलुया। सो थोड़ा आज टीचिंग टाइप पर रहेगा, लेकिन इसी सच्चाई को समझ लीजिए। ओके, इट विल चेंज योर लाइफ। हम कलीसिया में इसलिए नहीं आए, हम धर्म के लिए, हम मसीह को मानते हैं, परमेश्वर से रिश्ते के लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जितना चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है हमसे बात करने के लिए। हालेलुया। जब आपका प्रेयर टाइम है, आप आने के पहले प्रभु इंतजार करते हैं। आमीन। लव ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझे सिखाइए। क्या प्रेयर करना? प्रभु आज मुझे सिखाइए, वचन की प्रकाशन दीजिए। ओके, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। ओके, पास्टर नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। हालेलुया। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं। आज की दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए। लॉर्ड ओपन आवर माइंड, ओपन आवर हार्ट। प्रभु हम दिल से, मन से समझ लें। कोराबा शेखे रिखाला राबा। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा आपकी धीमी आवाज को हम सुन सकें। कलीसिया क्या सीखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, बात कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ के हम शुरू करें। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय 32 से 33 तक पढ़े। 32 to 35, मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती 24 का 32 से 33 तक। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा।
35 आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। आज की जो वर्तमान आकाश और पृथ्वी टल जा सकता है, लेकिन प्रभु ने क्या बोले? मेरे वचन कभी ना टलेंगे। मेरे वचन कभी ना टलेगा। इसका मतलब वचन जो कहती है, वचन में जो बताया गया है वैसे की वैसे ही होगा। आमीन। हालेलुया। नो चेंज। आमीन। कोई भी आके प्रभु के वचन को बदल नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया मतलब कह दिया, फिनिश्ड। यीशु मसीह ने ये अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को बताया। बताने के बाद इस वचन के आगे वचन क्या लेकर है? 34 में, मैं तुमसे सच कहता हूं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही सच है। हालेलुया। जीसस इज द ट्रूथ। मैं तुमसे सच कहता हूं। सच आके हमको सच्चाई बता, सच्चाई आके हमको सच बता रहे हैं। ओके, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, जब तक ये सब बातें पूरी ना होगी, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगी, नहीं होगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमेशा गवाहियों को बिठाता है, विटनेस। ओके, परमेश्वर हमेशा विटनेस जो गवाही को रखते हैं और चेतावनी देते हैं ताकि कोई भी इंसान छूट ना जाए। Praise यहां God. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ओके, तुमसे मैं सच कहता हूं। आई एम द ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं सच्चा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। जो इस वचन 24 अध्याय के जो शुरू से मैंने बताया, संसार का अंत, मेरा आगमन कब होगा करके मैंने बताया। आपको एक चिन्ह दे रहा हूं। इस्राएल जब अंजीर का पेड़, ओके, समझ, अंजीर का पेड़ जब फूलेगा, समझ लेना गर्मी का मौसम आ गया है। ओके, गर्मी का मौसम आ गया, सीजन आ गया। ओके, उस पीढ़ी, ओके, जो अंजीर का पेड़ उग गया है और फल लगने लगे, उसी समय का पीढ़ी खत्म नहीं होगी। मेरे वचन सब पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा इस वर्तमान आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बात कभी ना टलेगी। इसका मतलब परमेश्वर एक समय दिया है। ओके, परमेश्वर ने एक समय दिया है। सेम वर्स लूका रचित सुसमाचार 21 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 29 से 33 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा। एक मिनट, लूक चैप्टर 21 29 से 33 तक, 31 29 से 33 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। ओके, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। थैंक यू। 30 वचन पढ़ लीजिए, 29-30 दोनों पढ़ लीजिए। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अंजीर के पेड़ को देखो और सब पेड़ों को भी देखो। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं, ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं,
तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। क्या निकट है? द किंगडम ऑफ गॉड। ऑलरेडी जीसस ब्रॉट इट, इट्स इनसाइड ऑफ अस। लेकिन एक प्रभु जो है हमें अलग करने का समय आ गया है। किंगडम ऑफ गॉड इज, परमेश्वर का राज है, निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले तब तक इसी पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। यानी एक पीढ़ी का समय प्रभु ने दे दिया। अंजीर के पेड़ को देखो, सब वृक्षों को पेड़ को देखो करके वचन में लिखा है। वो क्या बताना चाहते हैं प्रभु? पेड़ जो है हर एक देश के लिए अलग अलग पेड़ होता है, हर एक देश के लिए अलग अलग पेड़। सऊदी अरेबिया, डेट, खजूर का पेड़ है। खजूर का पेड़ है। 1932 में इंडिपेंडेंस हुआ है। जॉर्डन, सीरिया, ये ऑलिव ट्री है। डेट ट्री, ऑलिव ट्री 1946 1946 में इंडिपेंडेंट हुआ। लेबनान, सेडार ट्री 1943। इसराइल, अंजीर का पेड़, फिग ट्री 1948। प्रभु कहता है सब पेड़ों को देखो। सब पेड़ों को देखो। एक साथ ये देश जो है 1932 से लेकर एक एक करके स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र है, अपने देश के लिए एक पेड़ नियुक्त किए, मेरा चिन्ह है। खजूर का पेड़, सऊदी अरेबिया। प्रभु ने कहा इन पेड़ों को देखो, अंजीर को पेड़ को भी देखो। अंजीर का पेड़ कब उदय मतलब बर्थ हुआ है? 1948 में उदय हुआ। प्रभु ने कहा उस पेड़ को देखो और समझ लो, जब इस्राएल एक देश बन जाता है उसके बाद उसके बाद जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जीवित रहेगा जब तक मेरी हर एक बात पूरा ना होगी। आसमान धरती टल जाएगी लेकिन मेरी बात ना टलेगी। इस पीढ़ी 1948 के बाद जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जीवित रहेगा। संसार का अंत का क्लॉक प्रभु ने एक वॉच नियुक्त कर दिया। इसके साथ दुनिया का अंत का मैंने बता दिया। जो भी रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जो भी तुरही फूंकने का, कठोर उंडेलने का, प्रभु का आगमन है, सब कब होगा? इस पीढ़ी के समय। इस 1948 के बाद एक पीढ़ी के समान। एक पीढ़ी के लिए कितना टाइम लगता है? एक पीढ़ी के लिए कितना टाइम लगता है? भजन संगीता 90 10th वर्ष देख लेना, मैं अपने मन से बता रहा हूं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं जी हाँ। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती और हम जाते रहते हैं। इंसान का आयु कितने वर्ष का है? 70, अगर नहीं तो 80। जल्दी कट जाते हैं, हम जाते रहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखा है? द डेज ऑफ ईयर्स आर 3 score। 3 score ना 20 20 20 into 20। 3 score मतलब 60
and 10, 70. Okay, 3 score and 10. And if by reason of strength they be 4 score, yani 20 into 4, 80, 4 score years, yet in their strength, labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. हम उड़ जाएंगे. इंग्लिश में ये नहीं लिखा है, हिंदी में ये नहीं लिखा उड़ जाएंगे, जाते रहेंगे करके लिखा है. इन ऑल द इंग्लिश बाइबल हम Praise God. Hallelujah. ओ ग्लोरी. जब प्रभु आएंगे हम उड़ जाएंगे. ओके, इस वचन को लेके कुछ लोग डेट सेट किए. ओके, हम डेट सेट नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं. हम हमेशा तैयार रखना. इफ यू आर रिलीजियन यू विल सेट डेट. अगर आप धर्म मानते हैं डेट सेट करेंगे. क्या करेंगे? मुझे मालूम है कब यीशु मसीह आएगा. जब तक वो दिन आएगा तब तक मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा. जब वो आने के पहले मैं मन फिराऊंगा, चले जाऊंगा करके रिलीजियन से कठोर व्यक्ति के जहां नहीं बोते हैं उधर काटने वाला है. आप अपने पैसे ले लो. ओके, उनका कहां भेजा गया है? डार्कनेस. ओके, उनको उस व्यक्ति को हाथ पैर बांध के ऐसी अंधकार में उनको डाल देना, जिनके पास है उनको दे देना. ओके, रिलीजियस क्रिश्चियन विल बी लास्ट मिनट नहीं चलेगा. ओके, इसलिए मैं आपको डराने के लिए नहीं. ओके, बिकॉज यू हैव इन रिलेशनशिप, प्रभु के साथ हमेशा रिश्ता में रहना है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्यों रिश्ता में रहना है? आप ही लाइट है. आमीन. हालेलुया. आपको देखे लोग प्रकाश को देखने के समान है. ओके, योर कैरेक्टर, आपका बोल चाल मसीह को प्रकट करना. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. संडे क्रिश्चियन नहीं रहना. ओके, संडे आए माफी मांगे, अपनी मर्जी से जिए, फिर संडे आए नहीं चलेगा. मेक द डिफरेंस. ओके, मैं आज पाप करूंगा, कल से अच्छा रहूंगा करके मसीहत में नहीं कर सकते. ओके, प्रभु ये पूरा हफ्ता आप मुझे क्षमा कर देना, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा. मेरा जन्मदिन आने वाला है, उसके बाद से मैं बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं आप जीऊंगा. ये रिलीजन है. डेट सेटिंग मतलब जब आएगा मैं माफी मांग के अच्छा बन जाऊंगा. ओके, आप नहीं बन जाएंगे. जब प्रभु आएगा बोलेगा आपके पास तेल ही नहीं है, आपके पास दिया के लिए तेल जो था आपने खत्म कर दिया. ओके, तुरंत तैयार होने के लिए आया तो आपके पास तेल ही नहीं है. हालेलुया, क्लियर कर देना. ओके, ओके, वचन लिखा है ये कट ऑफ होता है, हम उड़ जाते हैं, विल फ्लाई अवे. ओके, सपोज 1948 अगर 70 ईयर्स है, टू 2018. सो कुछ लोग कह रहे थे इस 2018 में यीशु मसीह आ जाएंगे, लेकिन मसीह नहीं आए.
क्योंकि वचन में बताया है 70 और 80। सो 70 में नहीं आएंगे तो फिर ओके, फिर 80 जोड़ेंगे तो कौन सा साल आ रहा है? देयर आर वेबसाइट 2028, ओके 2028 करके वेबसाइट भी है। ओके, प्रभु आएगा। ओके, कुछ लोगों को दर्शन भी दिए 2028। मैं डेट नहीं सेट कर रहा था, समझ लेना, लेकिन क्योंकि डेट सेट करेंगे तब ओके। और 3 साल बाकी है। ओके, चलो हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, फिर उसके बाद 6 महीने पहले हम मन फिराएंगे, नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो 2028 एक डेट सेटिंग है। ओके, क्योंकि वचन में लिखा है ये खट जाएगा, हम उड़ जाएंगे। ओके, और भी कुछ लोग जो है इसी साल का भी डेट बता रहे हैं। ओके, 2025 ये साल भी। क्यों? इस्राएल देश बन के 7 परफेक्ट नंबर है। 777 बहुत अच्छा नंबर है। ओके, $77 ईयर्स हो गया है इस्राएल देश बन के। ओके, किसी को ओके, काफी लोग ड्रीम देख रहे हैं, यूट्यूब में देखेंगे तो प्रभु ने बताया दिस सितंबर 23-24 क्यों करके मैं बताऊंगा। ओके, डेट हम सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं, साल सेट नहीं करेंगे, साल को हम सेट नहीं कर सकते। ओके, सो 77 एक्सोडस विल हैपन करके किसी को प्रभु ने बताया। ओके, यानी संसार से जैसे गुलामी बन के मिस्र चले गए थे, वहाँ से कनान देश आ गई। एक देश को छोड़ के कनान देश बचा। इसको एक्सोडस मतलब यात्रा, निर्गमन। ओके, सेम ये प्रभु ने कहा इस्राएल का जब 77 है निर्गमन होगा। ओके, सो ऐसे सोचने के समय 2025, इसलिए काफ़ी यूट्यूब में है। ओके, कई पास्टर्स भी जो प्रॉफिट्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स बता दिए 2020 में कुछ होने वाला है। ओके, कुछ प्रॉफिट्स बता दिया नहीं, इस साल नहीं, जल्दी होने वाला है लेकिन इस साल नहीं। ओके, और कब भी आएंगे, लेकिन हम आपको आज बताना चाहते हैं, भले नेक्स्ट मंथ आए, ओके, या अगले साल आ जाए, लेकिन हमको मसीह में जीना है। आमीन, हालेलुया। लाइफस्टाइल, हालेलुया। हमको क्या करना है? हाँ, संडे क्रिश्चियन नहीं है, वी आर लाइफस्टाइल, आवर लाइफस्टाइल विल एक्सप्रेस क्राइस्ट। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट, ओके, हम लोग प्रभु हमें पुरानी वाचा से निकाल दिए। ओके, पुरानी वाचा, बलि चढ़ाना। ओके, कोई ना कोई बलि चढ़ाना, पुरानी वाचा। लेकिन प्रभु ने हमें पुरानी वाचा से हटा के नई वाचा में लेके आए। ओके, नई वाचा में लाइफ है। नई वाचा में क्या है? जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइफ। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। आप जिंदगी के पास आ गए। यू कम टू लाइफ। जीवन में आए हैं, इसलिए आपकी जीवन के द्वारा दिखना चाहिए।
मसीह। हालेलुया। आपकी जीवन के द्वारा प्रकट होना है, मैं मसीह हूं। आपका बोलचाल, किसी से भी बात करेंगे, ओके ओके, व्यक्ति नहीं जानते करके कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना, ओके, कोई भी आदर पूर्वक रेस्पेक्ट करके, ओके। एक बार पौलुस ने, एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, पौलुस के मार दिया। पौलुस ने कहा आप क्यों मारे हैं, ओके, अगर मैं कुछ गलत किया तो मुझे बताना। बगल वाले ने बोला अरे हाई प्रीस्ट कैसे बात करते हैं, ऐसे उनको बताया। आप हाई प्रीस्ट कैसे बात करते हैं। तुरंत पौलुस ने क्या बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था ये हाई प्रीस्ट है, ओके, ये महायाजक करके मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि वचन में लिखा, वो कोट करता है, वचन में लिखा है तू अपनी अधिकार के ऊपर बुरा नहीं बोलना। दैट इज अ लाइफस्टाइल। हालेलुया। पौलुस अपनी जिंदगी में ऐसी मुसीबत में भी गलत हो गया, तुरंत मान लिया, ओके। उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप क्यों मुझे मारे हैं, मुझे स्थापित करो, अगर मुझे गलती तो बता दो। लेकिन बगल वाले ने बोला अरे हाई प्रीस्ट महायाजक कैसे बात करते हैं। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये महायाजक है। क्योंकि वचन में लिखा है आप अपनी बड़े अधिकारी के बुरा नहीं बोलना। हालेलुया। आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र वैसे ही होना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी आयु के दिन, ओके। Psalm 90 मूसा के गीत है, ओके। Psalm 90 दाऊद का नहीं, मूसा के गीत है। हमारी आयु के दिन 70 और 80 करके उन्होंने बोला, पर्सनल। लेकिन एक पीढ़ी का समय, एक जनरेशन, प्रभु ने कहा जब तक मैं नहीं, ये पूरी बात नहीं होगा, ये पीढ़ी टलता नहीं, ये जीवित रहेगा। सो एक पीढ़ी का समय, ओके। उत्पत्ति 15 अध्याय 13 और 14 पढ़ लेना। उत्पत्ति 15 अध्याय। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, पंद्रह या 13-14 में। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ओके, कितने वर्ष? 400, ओके। पर जिस देश में के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से निकल जाएंगे आएंगे। 17 तक, 17 वर्ष पर ना। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। तो भी पर वे चौथी पीढ़ी में वहां यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। ओके, कब वापस आएंगे? 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में आपके लोग मिस्री के गुलामी से वापस आएंगे धन दौलत के साथ, ओके। लेकिन कितने साल उधर गुलामी में रहेंगे? 400। सो प्रभु के वचन के अनुसार एक पीढ़ी के लिए प्रभु ने कितना साल नियुक्त किया है? 100 इयर्स, ओके। 100 इयर्स एक पीढ़ी के लिए, ओके। समझ रहे हैं? वचन के आधार पर एक इंसान का आयु का दिन 70 और 80, ओके। एक पीढ़ी के लिए जो परमेश्वर ने वचन के अनुसार बताया है, एक पीढ़ी 100 साल। सो इस्राएल 1948 में बर्थ हुआ है, देश बन गया है। सो उसके साथ आप 100 इयर्स जोड़ेंगे, 1948 प्लस 100, क्या? सॉरी,
20 ओके 2048 प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताए हैं 100 ईयर्स के अंदर जितने भी बाइबल में भविष्यवाणी है सारी भविष्यवाणी पूरी होगी। अगर नहीं होगा ये आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी वचन ना टलेगी। हालेलुया। सो प्रभु ने इसी संसार का डेट फिक्स कर दिया वचन में। क्या है? इस पीढ़ी के समय। ओके 100 ईयर्स, अभी 77 ईयर्स हो गया। ओके ये नहीं सोचना 100 एंड है, 100 के अंदर सब कुछ होगा। परमेश्वर टाइम देता है क्योंकि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय है, इसलिए टाइम देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आप निश्चिंत रहिए, ये संसार 1948 के आगे ना जाएगी वचन के आधार पर। ओके अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड 2048 एंड है। 2048 के अंदर सारी बात पूरी होना है, प्रभु का आगमन सेकंड कमिंग हो जाएगा। उदाहरण के लिए कलीसिया तो 7 साल में नहीं रहेगी, एंड टाइम के 7 साल में कलीसिया नहीं रहेगी, इस्राएल रहेगा। ओके एंड से कैलकुलेट करेंगे, अंत से कैलकुलेट करेंगे। कलीसिया 7 साल पहले स्वर्ग पर उठा ले जाएंगे। ओके सो 48 से 7 माइनस कर देना 41। ओके सो कलीसिया के लिए कितना टाइम है? 1941। चर्च के लिए, बिलीवर्स के लिए, यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए मैक्सिमम टाइम, मिनिमम नहीं, सॉरी 2041। ओके मैंने गलत करते रहता हूँ, पता नहीं। ओके 2041। ओके सो ये प्रभु मतलब बिलीवर्स के लिए टाइम है। okay? परमेश्वर ने बताया इस्राएल को देखो। ओके इस्राएल के द्वारा आप समझ लेना संसार के लिए मैंने घड़ी चालू कर दिया, संसार के लिए एक घड़ी मैंने चालू कर दिया। जो कुछ इस्राएल में होता है आप उसको देखते रहना, मेरा आगमन के साथ वो कनेक्टेड है। हालेलुया आमीन हालेलुया। 2-3 हफ्ते के पहले मैंने बताया रेड हाइफर। ओके लाल बछड़ा का बलि हुआ है नहीं हुआ है, ऐसी कई बात चल रही थी। ओके कुछ वेबसाइट में लिखा है हो गया है, कुछ वेबसाइट में बता रहे हैं हो गया है, उसका राग भी मैं आपको दिखा रहा करके वो दिखा रहे थे। क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं होना करके सीक्रेटली कर दिया गया है। अभी जो प्रीस्ट है, जितनी मंदिर बनाने के लिए सामान है, सबकी उसको छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी राग को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब वो पक्का है। ओके ये मैं डेफिनेट नहीं बता सकता हूँ। कोई वेबसाइट में वहाँ के व्यक्ति जिसने देखा है उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा ये हो गया है, उसका राग ये है करके उन्होंने दिखाया। ठीक है सो मंदिर बनाने के काम में वो भी तैयार है, क्योंकि जब मंदिर बन जाएगा उसके लिए बनाने के लिए मदद करेगा कौन? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के पहले कलीसिया ना रहेगी। एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के समय कलीसिया नहीं रहेगी। इसलिए अगर उनको मंदिर बनाना है उस समय कलीसिया ना रहेगी।
कलीसिया बनाने, मंदिर बनाने के लिए सारी चीज़ों को इंतजाम है, लेकिन एक व्यक्ति आके मदद करना ही है। ओके, जुलाई 30 पिछले महीना में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, यूनाइटेड नेशन के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाले, पैलेस्तीन को अंगीकार करें, 2 स्टेट है, 1 कैपिटल है। ओके, यरूशलेम इनका भी राजधानी है, इनका भी राजधानी है, तो यरूशलेम को 2 टुकड़े में हम बांटेंगे करके बातचीत हुआ है। उसमें इस्राएल और अमेरिका ने मतलब वो भाग सहमत नहीं दिए। ओके, इस्राएल ने सोचा हम जो है पूरे गाजा को अपनी वश में ले लेंगे। सो सारे वर्ल्ड उसके विरोध कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड उसको विरोध में है अभी। ओके, क्योंकि इस्राएल के लिए उनकी जगह चाहिए, इस्राएल के लिए अपनी मंदिर भवन बनाना है। सो वचन में लिखा है इस्राएल, जेरूशलेम विल बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर ऑल द नेशन, सारी देशों के लिए एक ठोकर का कारण बनेगा यरूशलेम। उसका सुलझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे देश उसके विरोध में आएगा, प्रभु का आगमन आएगा, उसका सॉल्यूशन निकालने वाला एंटी क्राइस्ट है। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो चीज संसार में हो रहा है प्रभु हमको बता रहे हैं, युद्ध के बारे में सुन रहे हैं। ओके, रूमर्स आते रहता है। ओके, मंदिर बनाने के लिए वो लोग तैयार है, लेकिन जगह की सवाल है। सितंबर अगले महीना में इसका फैसला करेंगे, फाइनल फैसला। यूनाइटेड नेशन ने बताया, कौन सा महीना? सितंबर। ओके, सितंबर में यहूदियों का ट्रम्पट फेस्टिवल आता है, ठीक है। बाद में देखेंगे। ओके, सो अगले महीना डिक्लेयर करेंगे क्या करना है, इसलिए कुछ ना कुछ होने वाला है कमिंग सितंबर में करके सारी सबूत है। ओके, ठीक है। अभी जो है गॉड गेव ए टाइम लिमिट, कलीसिया के लिए प्रभु ने बताया ये पीढ़ी जब तक मेरी सारी बातें पूरी ना होगी ये पीढ़ी तो बने रहेगी। ओके, 100 ईयर्स प्रभु ने नियुक्त कर दिया है, इसलिए 2048 इस पूरे वर्ल्ड के लिए टाइम बाउंड है। ओके, उसमें साल कम करेंगे चर्च के लिए, मतलब मैक्सिमम टाइम प्रभु का हम उसके पहले आ जाएगा। ओके, उसके पहले आ जाएगा, मैं प्रूफ बता दूंगा। ओके, आगे हम देखेंगे मत्ती रचित समाचार 24:36 पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ओके, कंटिन्यू। नहीं, फिर से पढ़ लेना 24 का 36। उस दिन और उस विषय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 पद पढ़ लेना। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। 17 का 25 है ना, परंतु नो वन नोज द डे। जिस दिन नहीं कौन सा,
नहीं मिल रहा है। ओके ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मैथ्यू 24:36 में 36 में है, उसी दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। पिता है। ओके, ओनली 36। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी घड़ी को कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, पुत्र भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है। okay? अभी सवाल है, क्या यीशु मसीह नहीं जानते हैं? जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। ओके, यीशु मसीह ने कहा जिस दिन मैं आऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें उनके आगमन के बारे में हैं। उसके बाद पर वो घड़ी कोई नहीं जानता। ओके, नो वन नोस द डे और हावर। ओके, आगे पढ़े। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ओके, क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिनों के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले। थैंक यू। प्रभु कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, ओके, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बाइबल में क्या लिखा है? जैसे नूह के जमाने में था वैसे ही मनुष्य का पुत्र आने के समय भी होगा। नूह का जल प्रलय का टाइम मालूम है? नहीं मालूम है कब होगा करके? क्या नूह जानते थे या नहीं जानते थे कब जल प्रलय होगा या नहीं होगा? है? नहीं, आप सोच के बता दीजिए। ओके, वेदर नूह जानते थे या नहीं जानते थे जल प्रलय कब होगा करके? है? जानते थे ना, जहाज तो उनने ही बनाया था। नूह नहीं जानते करके कितने हाथ उठाए? नूह नहीं जानते थे। ओके, सो मेजॉरिटी नूह नहीं जानते। ओके, ठीक। उत्पत्ति 6वें अध्याय जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 पढ़ लेना। उत्पत्ति 6:7। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मेरी आत्मा मनुष्य का वाद विवाद ना करता रहा, क्योंकि उनका आयु 120 साल। इंग्लिश बाइबल वो फर्क पड़ रहा है। ओके, उसका पहले वचन पढ़ लेना, दूसरा वचन जेनेसिस उत्पत्ति 6 का पहला 2 वचन पढ़ लेना।
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ओके, प्रभु ने नियुक्त कर दिया। अभी जो है इनका उम्र कितना है? 100। प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया ही विल लिव 120 ईयर्स। ओके, प्रभु ने नियुक्त कर दिया। वर्ल्ड के लिए प्रभु ने नियुक्त कर दिया 2048। इसराइल बर्थ हुआ उसी से 100 साल बर्थ हुआ। ओके, 2048 मैक्सिमम। ओके, डिक्लेयर कर दिया। वहां पर भी प्रभु ने कहा इनका आयु का समय 120 साल। ओके, उसके बाद अगले अध्याय 7 अध्याय पहला वचन पढ़ लेना। तब यहोवा ने नूह से कहा, 6 का 13 वचन पढ़ लेना। 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। ओके, प्रभु ने मूसा को डिक्लेयर कर दिया, सॉरी नूह को। ओके, परमेश्वर ने नूह को साफ साफ बता दिया सारी जीव का अंत मेरे सामने आ गया है। ओके, इसलिए आपको अपने परिवार को बचाने के लिए गोफेर लकड़ी का एक जहाज बनाना परमेश्वर ने नूह को बता दिया। ओके, 120 ईयर्स मैंने नियुक्त कर दिया है, समय मेरे सामने आ गया है। क्योंकि उसके बाद नूह का बच्चा पैदा हुआ, सेम काम यापेत, वो भी जवान हो गए। प्रभु ने नियुक्त किया 120 ईयर्स। नूह को 3 बेटे हुए। ओके, एक साथ लिखा हुआ है सेम काम यापेत, जवान, बिल्कुल काम करने का लायक हो गया। ओके, जहाज बनाने के लिए लोग चाहिए। ओके, जैसे ही उम्र हो गया प्रभु ने बता दिया सबका अंत मेरे सामने आ गया, आप अभी जहाज तैयार करो। नूह को प्रभु ने पहले से बता दिया। ओके, और नूह प्रचार भी किया, आने वाला विपत्ति के बारे में उन्होंने बताया, भैया जल प्रलय आने वाला है। लोगों ने चिंता नहीं की, कभी देखा नहीं था। ओके, जल प्रलय क्या होगा करके उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो जमीन में जहाज बना रहे हैं। ओके, 7 अध्याय पहला वचन पढ़ना, 2-3 वचन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ओके, जहाज में पहले से बन गया है। जहाज में जाने के लिए प्रभु ने आदेश दे दिया, तुम जहाज में जाओ। ओके, क्योंकि टाइम हर एक को बचाने के लिए प्रभु चाहते थे, इसलिए प्रभु ने और टाइम दिए। 4th वर्स पढ़ लेना। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन प्रभु जहाज के अंदर जाने के लिए बोल दिया, मतलब दरवाजा खुला है। ओके, आप और 7 दिन में टाइम दे रहा हूं। ओके, उस 7 दिन में सारा जोड़ा करके एक एक करके आपके पास आएगा, आप उसके बाद अपने पास ले लेना। 4th वर्स पर लेना। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ओके, थैंक यू। 7 वचन में, पहला वचन में क्या लिखा है? 7 अध्याय का, प्रभु ने कहा आप जहाज के अंदर चले जाओ। पढ़ लेना। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ओके, उसके बाद कहा मैं और 7 दिन दे रहा हूं। ओके, और मतलब अनुग्रह का समय समझ लीजिए। सारी आप समझ लीजिए, एक जहाज मैदान में बना हुआ है, एक एक जोड़ा करके सब जानवर आ रहे हैं। लोग देखे होंगे नहीं होंगे?
जरूर देखे होंगे। ओके, जंगल का सारा जानवर एक दो दो जोड़ा करके नूह के पास, नूह ने प्रचार किए। ओके, लोग देख रहे थे लेकिन विश्वास नहीं किए। परमेश्वर ने टाइम दिए, 7 साल और बीतने पर मैं पानी लेके आ, मतलब पानी बरसाऊंगा, प्रभु ने बताया। ओके, जहाज में जोड़ा करके सारी जानवर आ रही है, लोग देखे हैं लेकिन कोई नूह की बात मान के अंदर नहीं आई। प्रभु ने खुला रखा है। सेम वे मसीह के आगमन के बारे में लोग बोलते रहेंगे, चिन्हों को देखेंगे, हाँ ये चिन्ह, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, लेकिन लोग तैयार नहीं रहेंगे। ओके, लोग प्रेज गॉड, जब हालेलुया। आएगा देखेंगे, तुरंत हम मन फिराएंगे। ओके, हमको तो मालूम है उस समय हम मन फिराएंगे। प्रभु अनुग्रहकारी है। अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया, बंद। उसके बाद कोई चिल्लाने से प्रभु हम नहीं, आपको नहीं जानते हैं। ओके, लास्ट मिनट में काम नहीं चलेगा। ओके, वी आर नॉट रिलीजियस क्रिश्चियन, वी आर रिलेशनशिप क्रिश्चियन। हालेलुया। हम मसीह के साथ जीवित संबंध में हैं, प्रभु के प्रेम में हैं, प्रेम में कोई भय नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो नूह अच्छा से जानते थे, टाइम जानते थे, पीरियड जानते थे, उन्होंने प्रचार किया, लेकिन केवल नूह की परिवार ही बच गया, कोई विश्वास करके नहीं आया। ओके, हमेशा परमेश्वर मिनिमम 2 विटनेस रखते हैं। कितना विटनेस? 2 गवाही को बिठाते हैं। इसी प्रकार बाइबल में एक व्यक्ति का नाम मेतुसेला, क्या नाम है? मेतुसेला। उनका नाम का अर्थ क्या है? जब ये मर जाएगा बाढ़ आएगा। ओके, मेतुसेला का नाम इसलिए रखा है जिस दिन ये व्यक्ति मर जाएगा उस समय बाढ़ आएगा। When he dies, God will send the flood. उसी व्यक्ति का नाम मेतुसेला है। ओके, आप मेतुसेला इब्रानी भाषा में उसका अर्थ देख लीजिए। मेतुसेला का अर्थ है जिस दिन ये व्यक्ति मर जाएगा उसी दिन बाढ़ आएगा। हालेलुया। परमेश्वर बिना गवाह करके कोई काम नहीं करते। प्रभु चाहते हैं, नूह के ज़माने भी लोगों को बचाना चाहते थे। प्रभु ने एक व्यक्ति का नाम ही दिया, तेरा नाम मेतुसेला है। जिस दिन तू मर जाएगा उसी दिन, उसी समय, उसके बाद जब तक ये व्यक्ति जिंदा रहेगा बाढ़ नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ने नियुक्त करके मेतुसेला करके एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, और नूह के जमाने में वो भी जिंदा थे। लोगों को मालूम है ये व्यक्ति मर जाए तो कुछ होने वाला है धरती पर। प्रभु ने निशान तौर पर उस व्यक्ति का नाम ऐसा रखा है, व्हेन ही डाइज ही विल सेंड द फ्लड। लेकिन जैसे जिस दिन वो मरा है लोग मन फिराए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे लिए कैलेंडर इस्राएल को रखा है, इस्राएल को रखा है। इस्राएल में जो भी होगा वो मेरा कैलेंडर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वो तस्वीर दिखा सकते हैं इस्राएल के बारे में जो बताया है। इस्राएल इज ए फिग ट्री। ओके, द लास्ट जनरेशन। ओके, इस्राएल द लास्ट जनरेशन। प्रभु ने कहा जब तक ये पीढ़ी खत्म नहीं होगा, मेरा हर एक बात इस 100 ईयर्स के अंदर होना ही है। ओके, अगले
7 परब है, ओके। 7 परब, ये जो है स्प्रिंग फीस्ट, फॉल फीस्ट, यानी वो वसंत ऋतु के समय जो त्योहार आता है, ओके। ये जो है गर्मी के मौसम में ये 3 परब आता है। पहला जो परब है पसाख का परब, अकमेरी रोटी का परब, और पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल पेंटिकॉस्ट, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीजों को इसी पर्व में वैसे ही पूरा किया, ओके। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा ये मेरा अपॉइंटेड टाइम, ये मेरा नियुक्त किया हुआ समय है, ओके। आप इसके लिए पढ़ लेना लई व्यवस्था 23 अध्याय, पहला पद पढ़ लेना, उसके बाद 4 पद। लई व्यवस्था 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी पहला वचन 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे बेपर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी भी प्रकार का कामकाज ना किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। ओके, थैंक यू। पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियुक्त समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं, ओके। इसमें जो है 7 पर्वों का नाम बताया गया। फसा, अकमेरी रोटी, कटनी का पर्व, उसके बाद 9 वर्ष का पर्व, उसके बाद प्रायश्चित का दिन, झोपड़ियों का पर्व, ओके। 7 पर्व है। प्रभु ने कहा दिस आर माई अपॉइंटेड टाइम, ओके। इब्रानी भाषा में शब्द है मोईद। क्या है? मोएद मतलब अपॉइंटेड टाइम। परमेश्वर ने कुछ कार्य करने के लिए कुछ समय को नियुक्त किया है। सो यीशु मसीह ने जब संसार में आए हैं, ओके, यीशु मसीह संसार में आए हैं, एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह ने पसा के मेमना के रूप में अपनी जान दिया, ओके। उसके बाद 3 दिन दफनाया गया। अकमेरी रोटी 3 दिन का होता है, ओके। उसके बाद, ओके, अकमेरी रोटी के बाद फर्स्ट फ्रूट जो है सप्ताह का पहला दिन, यानी इतवार के दिन जो है सप्ताह का फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, जो कटनी का पर्व मनाते हैं, एग्जैक्टली संडे के दिन यीशु मसीह जी उठे। उसके बाद पेंटिकॉस्ट या सप्ताहों का पर्व बोलते हैं। 50 दिन के बाद आत्मा के रूप में प्रभु लोगों के ऊपर उंडेले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्टली इन पर्वों को पूरा किया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा देना, लास्ट वाला, ओके। पासओवर में, पसाख की पर्व में सूली पर मारा गया, क्रूसिफिकेशन। अकमेरी रोटी के पर्व में बरियल हो गया। फर्स्ट फ्रूट में रिसरेक्शन। फीस्ट ऑफ वीक्स में या पेंटिकॉस्ट में होली स्पिरिट आया है, ओके। ये सब जो है स्प्रिंग फीस्ट यानी वसंत ऋतु का पर्व है। ये जो है फॉल फीस्ट यानी गर्मी का समय का इस्राएल का, ओके, फॉल फीस्ट कहते हैं, ओके। जिस दिन अंजीर का पेड़ फल उगता है, समझ लेना कौन सा समय निकट है? ग्रीष्म समय निकट है। हालेलुया। उस समय का फेस्टिवल में पहला फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, ओके, तुरही फूंकने का फेस्टिवल है, ओके। इसका 2 नाम है। दूसरा नाम है रोश हसाना। क्या है? रोश हसाना। आजी पक में रोश हसाना मतलब वो साल का पहला दिन है,
ओके, योम तेरुआ कहते हैं, योम तेरुआ, यानी द हेड ऑफ द ईयर। यहूदियों के लिए साल की शुरुआत फीस्ट ऑफ द ट्रम्पट में होता है। फीस्ट ऑफ द ट्रम्पट कैसे मनाया जाता है, ये थोड़ा फर्क है। सारी फेस्टिवल जो है फुल मून, जो चांद, जो फुल मून है, क्या बोलते हैं हिंदी में, पौर्णमी, पूर्णिमा, ओके, पूर्णिमा के दिन फसा को उसको देख के मनाते हैं। लेकिन एक ही फेस्टिवल है जो क्रेसेंट मून को, जो पहला निकलता है, चांद निकलता है, जैसे रमजान के समय मुसलमान चांद देखते हैं, क्या आज आ गया, ओके, नहीं आ गया तो अगले दिन मनाएंगे, ओके। ईद कब मनाएंगे, चांद निकलेगा तभी मनाएंगे। प्लीज आप नोट कीजिए, परमेश्वर ने सारी त्योहार को अलग अलग रीति से कर दिए, लेकिन इस त्योहार को परमेश्वर अपनी कंट्रोल में ले लिया। हालेलुया, परमेश्वर के कंट्रोल में। जिस दिन चांद निकलेगी उसी दिन लोग इस पर्व को मनाएंगे, ओके। सो चांद कब निकलेगी, दिन में या रात में? प्रभु का आगमन कैसे रहेगा, चोर की नाई रहेगी, लिखा हो ना, रात में जैसे चोर आता है वैसे ये पर्व रात को चांद को देखते ही डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए ये चांद जो है परमेश्वर के हाथ में है, ओके। सिस्टर वो चांद का तस्वीर डालना। जैसे ये आने वाला सितंबर महीना का, मतलब सितंबर महीना का है, जो चांद जो है 23, 24, ओके, 24 में दिख रहा है थोड़ा से, ओके, 23, 24, 25, 26 एक महीना का, ओके। हमेशा सितंबर महीना में 23, ओके, 23 और 24 में चांद दिखेगा, ओके। आजकल तो कंप्यूटर में हमको मालूम है कौन सा समय ये मून निकलेगा, डालेंगे तो मालूम हो जाएगा सुबह या शाम को इतनी वक्त निकलेगा। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, ओके। ये सिंगल मून दिखा देना, क्रेसेंट मून, ओके। जैसे ये चांद निकलता है, यहूदी लोगों के लिए 2 विटनेस चाहिए। कैसे कहते हैं यहूदी लोग इस पर्व को मनाने के लिए, 2 लोगों को 2 पहाड़ पर चढ़ा, मतलब जाने के लिए बोल देते, आप इस पहाड़ के पास जाके दिखता है बोलना, दूसरे व्यक्ति को दूसरी तरफ भेज देते हैं, ओके। जब वो देखता रहेगा, अगर चांद जैसे निकलता है वो तुरंत आके बोलेगा हाँ मैंने चांद देख लिया है, ओके। एक व्यक्ति देखने से पर्व नहीं मनाया जाता है, वो लोग इंतजार करेंगे दूसरा व्यक्ति को भेजे हैं वो भी आए। जब वो व्यक्ति भी आके बोलेंगे हाँ हमने भी देखा है, उसको डिस्क्राइब करना कहाँ आपको दिखाई पड़ा, तब कंफर्म होने के बाद उसके बाद आग जला के उसी पहाड़, जिस पहाड़ है जहाँ जो ऊंची जगह में जो आग जला के सभी लोगों को डिक्लेयर करते हैं, तुरही फूंकने का फेस्टिवल शुरू हो गया है। कभी कभी इसको देखने में आधा दिन, क्योंकि यहूदियों का दिन शाम को शुरू होता है, ओके, इसलिए इसी दिन को 2 दिन मनाते हैं। समझ लीजिए बादल आ गया, किसी को दिखाई नहीं पड़ा, बादल आ गए रोक दिया है, किसी को मालूम नहीं हुआ, वो नहीं मनाएंगे, अगले दिन ही मनाना पड़ेगा। अगले दिन थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा से कम जरा जरूर बड़ा दिखेगा। इसलिए यहूदियों ने इस फेस्टिवल का नाम रखा है नो वन नोस द डे और हावर। ट्रम्पट फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, नो वन नोस द डे और हावर। कौन सा दिन,
कौन सा समय किसी को पता नहीं, परमेश्वर ही अपने कंट्रोल में रखे हैं। इसलिए तुरही फूंकने का फेस्टिवल का नाम जो है नो वन नोस द डे और हावर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसी दिन में आऊंगा। हालेलुया, गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बताया मैं कब आऊंगा करके, किसी को मालूम नहीं। प्रभु का कहने का मतलब है ये सीक्रेट है, मिस्ट्री है। प्रभु ने मैं कब आऊंगा करके कोड लैंग्वेज में बता दिया। यहूदी समझ सकते हैं, यहूदी समझ सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस दिन मैं आऊंगा किसी को पता नहीं, कौन सा दिन कौन सा वक्त, उस समय में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको वचन के आधार पर मैं बता सकता हूं प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया उठा लेने के लिए जरूर सितंबर महीना में 23 या 24 ये 2 दिन में आएगा। आमीन, हालेलुया। ओके, ये हमारे लिए चिन्ह है। ये हमारे लिए क्या है? प्रभु ने नियुक्त किया है। नो वन नोज द डे और आवर, ये पर्व का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, वो तस्वीर डाल देना जो चारों फेस्टिवल है। हाँ, फीस्ट ऑफ ट्रम्पट में प्रभु जरूर उसको पूरा करना ही है। हालेलुया, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने हर एक पर्वों को पूरा किया है तो वो क्या करेगा? अगली पर्व को भी पूरा करे। इसलिए इस्राएली लोगों को पर्व हमारे लिए एक कैलेंडर है। हालेलुया। अगर इस्राएली लोग मनाते हैं और उनका पर्व है तुरही फूंकने का, हमको याद दिलाना ओके टाइम है। ओके, दूसरी बात, ट्रम्पट फेस्टिवल का जब तुरही जो है उसी दिन 100 बार फूंकते हैं। कितनी बार? जिस दिन डिक्लेयर कर दिए हैं, अलग अलग स्वरों से बजाया जाता है। ओके, अलग अलग स्वरों से ट्रम्पट। ओके, तुरही फूंका जाता है अलग अलग समय में। कितनी बार? 100 टाइम्स पूरी पर्व में। ओके, 100 जो 99 बार फूंकने के बाद जो आखिरी जो ट्रम्प है, ओके, उसको कहते हैं लास्ट ट्रम्प, आखिरी तुरही। ओके, आखिरी नरसिंगा। ओके, लिखा हुआ है कॉल टू रिपेंटेंस एंड फॉर होलीनेस, मन फिराव के लिए, पवित्रता के लिए बुलाहट। इस फेस्टिवल का अर्थ क्या है? कम फॉर रिपेंटेंस, कम टू होलीनेस। इस्राएली लोगों के लिए। ओके, इस्राएली लोग जो हैं, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। नया साल, हम अपने पापों से पछताएं, मन फिराएं, इसलिए फास्टिंग में रहते हैं और मन फिराते हुए इंतजार करते हैं। 100 बार तुरही को फूंकते हैं। ओके, सो 100 बार जब फूंका जाता है, लास्ट ट्रम्प बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्हेन द लास्ट ट्रम्प ब्लो आई विल कम। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी तुरही फूंकेगा मैं आऊंगा। आखिरी तुरही कब फूंका जाता है? ट्रम्पट फेस्टिवल में। हालेलुया। परमेश्वर ने टाइम डेट बता दिया, ईयर नहीं। ओके, ईयर नहीं, लेकिन डेट जो है प्रभु ने फिक्स कर दिया, ट्रम्पट फेस्टिवल में ही मैं आऊंगा। ओके, जजमेंट डे, डे ऑफ अटोनमेंट, उसके बाद झोपड़ियों का पर्व में हजार साल का राज प्रभु धरती पर स्थापित करेगा। सो ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक घड़ी है। ओके, अगले महीने यहूदियों का ट्रम्पट फेस्टिवल कौन सा तारीख में है?
23 और 24। ओके, इट इज एवरी ईयर ऐसे ही होता है। इसलिए प्रभु ने कहा आखिरी तुरही जिस दिन फूंकते हैं उसी दिन मैं कलीसिया को उठा लेने के लिए मैं आऊंगा। आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यहां मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। अगर समझ लीजिए इसी सितंबर 24 नहीं आए, आपके अनुग्रह के साथ एक साल बढ़ा दिया गया है। ओके, एक साल बढ़ा दिया। ये नहीं सोचना अगले 11 महीना ना अपनी मर्जी से जीऊंगा, लास्ट में मैं मन फिराऊं करके। ओके, खास बात है, मसीहत इज नॉट ए टाइम सेटिंग या प्रभु चाहता है, इट इज ए लाइफ स्टाइल। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने में बचा के कह दिया है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार का ज्योति है। संसार का ज्योति आप है। आप अंधकार में नहीं चलना। ओके, जो क्रिश्चियंस मसीह को नहीं जानते हैं, ओके, आप जानते होंगे ना, कई लोग एक मंदिर है केरला में 40 दिन उपवास रखते हैं। 40 दिन ना पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ओके, 40 दिन मतलब बड़ा उपवास, एक दूसरे के भी स्वामी स्वामी बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसी जमीन में खड़ा खाते हैं साफ करके, मतलब नम्रता। ओके, 40 दिन के बाद आएंगे, खूब पिएंगे। हाँ, ये ऐसे व्यक्ति को ऊपर बोलेगा मैं इनको नहीं जानता हूँ। मसीहत ऐसे नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से जीने के बाद 1 महीना हम तैयार होके स्वर्ग जाएंगे करके कल्पना नहीं करना। ओके, हालेलुया। डेट Praise तो God. मालूम है आपको कब आएगा, लेकिन जिंदगी मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कोई भी छूट ना जाना। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वर्ल्ड का अंत कब होगा वचन के अनुसार? 2048। बिलीवर्स के लिए 2041। 2041 मतलब कितने साल बाकी है? और मैक्सिमम 16 साल। ओके, मैक्सिमम। लेकिन ये नहीं सोचना 16 साल तक हम जो है नहीं, क्योंकि प्रभु ने सब अपने हाथ में ले लिया। ओके, ओके, डेट तो बता दिया, ईयर नहीं बताया है। ओके, ठीक है, मत्ती में जाएंगे। मत्ती ले लेना। 24। ओके, मैं अब एक काम करना, 25 में आ जाइए। मैथी 25 वर्स 5 से पढ़ेंगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। थैंक यू। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ओके, रिलीजियस क्रिश्चियन, रिश्ता क्रिश्चियन। ओके, ये उदाहरण देने 5 मूर्ख कुंवारी हैं।
बुद्धिमान कुंवारी है। बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान कुंवारी लोग हैं, तेल उनके पास है, यानी प्रभु के साथ रिलेशनशिप में है। हालेलुया, रिलेशनशिप में है। लेकिन ये मूर्ख स्त्री रिलीजियस है, आएंगे वो भी प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं है, तेल नहीं है। संडे क्रिश्चियन, ओके, सबको सुनाई दिया, ओके, किसी ने डिक्लेयर कर दिया दुल्हा आ रहा है, दोनों को तुरंत नहीं फूंका, ओके, समय मिला, दुल्हा आ रहा है ये खबर पहुंचा दिया। किसी ने घोषणा कर दिया तैयार हो जाओ, दुल्हा पधार रहे हैं, ओके, तैयार हुए। जैसे तैयार हुए थे तब इनको मालूम हुआ अरे हमारे पास, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है, हमको बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने कहा आपसे थोड़ा तेल मुझे हमको दे देना। दोनों बात कर रहे हैं, बुद्धिमान कुंवारी और निर्बुद्धि कुंवारी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ओके, समझा रहे हैं एक दूसरे को। फिर उनको बताया आप जाके ले लेना, ओके। अनाउंस हुआ है, थोड़ा समय मिला है, बासी चल रही है, लेकिन वो मोलने के लिए चले गए, ओके, तेल के लिए चले गए हैं, लेकिन आने के पहले दरवाजा बंद हो गया। वो भी आए, खटखटाए, प्रभु हम भी आपके लिए इंतजार कर रहे थे, आई डोंट नो यू, एक ही शब्द, आई डू नॉट नो यू, ओके। कई लोग बोलते हैं हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। सवाल है क्या सचिन तेंदुलकर आपको जानते हैं? हैं? कई बार हमारी बोलते हैं ना, मैं जानता हूँ सचिन तेंदुलकर को, मैं अच्छा से जानता हूँ, ओके। सचिन से पूछे अरे कहाँ से भैया आए हो? मैं आपकी टीवी देखते थे, ओके, आपका मैच में सब एक भी मिस नहीं करते थे, ऐसे देखते थे। अच्छा वेरी गुड, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ऐसे नहीं होना। हमने मसीह का सारा प्रोग्राम अटेंड किए, प्रभु के नाम से चमत्कार भी किए, ओके, लेकिन प्रभु हमको जानना है। लेकिन वचन में लिखा है मैं अपनी भेड़ को, वो भी मुझे मेरी आवाज को, ये रिश्ता क्रिश्चियन है, ओके। जो रिलीजियस क्रिश्चियन है वो नहीं जानता है, रिलीजियस क्रिश्चियन प्रोग्राम है, ओके। रिश्ता क्रिश्चियन जानते हैं मेरी परमेश्वर की आवाज से है। हालेलुया। इसलिए 10 कुंवारी को दृष्टांत बताया गया, ओके। प्रभु यीशु मसीह अपनी आगमन के बारे में अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा नो वन नोस का मतलब जो है मैं ऐसी समय आऊंगा, ओके। उदाहरण के लिए समझ लिए, अब इंसान बन के आए हैं, हमें उद्धार के लिए आए हैं। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 17:5, यूहन्ना 17:5। यूहन्ना 17:5। प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना की, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले? उसी महिमा मुझे दे। बता, पढ़ लीजिए। अब हे पिता, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा, तू अपनी साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी, मेरे साथ थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ थी, मेरी तेरी साथ थी, वेरी गुड, ओके, आपके साथ, ओके। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी महिमा मुझे देना, ओके। जब यीशु मसीह जी उठे उसी जगह में पहुंच गए, दोबारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर होके उनके आगमन के बारे में अच्छे से जानते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जीसस नोज व्हेन टू कम। यस, ओके, आमेन। उन्होंने कहा नो वन नोज द डे और हावर, ऐसी उसी परब में मैं आऊंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन स्वर्गदूत नहीं जानते, मेरा पिता भी नहीं जानते, इसलिए कहा गॉड कंट्रोल्स द मून। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चांद को अपनी कंट्रोल में रखे हैं। इसलिए ये यहूदियों का इडियम्स जैसे कहावत जैसे समझ लीजिए, नो वन नोज द डे और आवर। ओके, इसका मतलब तुरही फूंकने का फेस्टिवल में यीशु मसीह का आगमन होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, टाइम हो गया। एक बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं डेड सी स्क्रॉल्स। ओके, मृत्यु सागर के पास जो गुफा था, वहीं पर पुरानी स्क्रॉल्स, जो परमेश्वर का वचन जो है, जो चमड़े में लिखी हुई स्क्रॉल्स है, वो पूरा मिला है। ओके, डेड सी स्क्रॉल्स। डेड सी स्क्रॉल्स किसने लिखा है? एस्नेस। एक झुंड है, ये लोग मक्कबियन पीरियड में, यानी जब इस्राएल रोम के हाथ में आने के पहले, ये लोग जो है अपने आप को अलग करके मृत्यु सागर के पास चले गए। वहाँ अलग रहते थे, गुफा में रहते थे। इनका खास काम परमेश्वर के वचन को सुरक्षा करना, हाथ में लिख के सुरक्षित रखना चमड़े में। ओके, ईसनेस एक स्पेशल ग्रुप है। ओके, 1947 में ये स्क्रॉल्स 1947 में मिला है। ओके, मोहम्मद करके एक चरवाहा लड़का है, पत्थर मार रहे थे, वो आवाज़ आया, फिर अंदर जाके देखा, मटके के अंदर ये सब रोल करके रखा हुआ था। ओके, 1947 में ये स्क्रॉल्स मिला। 1948 में इस्राएल का जन्म हुआ है, क्योंकि 2000 साल नियरली इस्राएल मिट गए थे। प्रभु ने भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन में पूरा देश आ गया। ओके, जैसे जन्म हुआ इस्राएल एक दिन में, ऐसे आ गए। ओके, सो 1948 में आ गए। उसमें यीशु मसीह संसार में पैदा होने के 100 साल के पहले लिखा हुआ है। ओके, भविष्यवाणी लिखा हुआ है, एक मसीहा आएगा। ओके, यशायाह 61। ओके, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर वो वचन ले लेना। वो वचन को वो लोग लिखे हैं, एक मसीहा आएगा। वो क्या करेगा? लोगों को एक उनका मिनिस्ट्री, एक स्पेशल मिनिस्ट्री रहेगी। ओके, उनका मिनिस्ट्री स्पेशल मिनिस्ट्री रहेगी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। ओके, थैंक यू। एक मिनट फिर पढ़ेंगे। उन लोगों ने कुमरान स्क्रॉल में लिखा है, एक मसीहा आएगा, उनका मिनिस्ट्री एक अलौकिक मिनिस्ट्री रहेगी। वो जो है, एक इनका मिनिस्ट्री जो है डिलीवरेंस, बंदियों को रिहा करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि खेदितपन के लोगों को शांति प्रभु दूं। की आत्मा मुझ पर, उससे पढ़ लें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और आगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह उतने ही पढ़े हैं। ओके, पलटा लेने का दिन नहीं पढ़ेंगे। ओके, लूका रचित सुसमाचार 4th वर्स 4th चैप्टर 18 पद से पहले 18 और 19 पद पढ़ लेना।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह ने आइजाया जो स्क्रोल है उसके एक भाग पढ़ रहे थे, पढ़ लेना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हम्म, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, हम्म, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हम्म, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हम्म। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ओके, परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रचार करो, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। इसी डेड सी स्क्रॉल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने जुबली ईयर में आके ये शुरुआत किया। इसमें 18 वचन पढ़ लेना, सॉरी 1 मिनट, 21 पढ़ लेना। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ओके, प्रभु का अनुग्रह वर्ष को प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? प्रभु का अनुग्रह वर्ष, जुबली ईयर। कौन सा साल है? जुबली ईयर। जुबली ईयर जो है 49 ईयर्स के बाद, ओके, 49 साल के बाद जो 50वें साल आता है उसको जुबली ईयर कहा जाता है। जुबली ईयर में जो भी व्यक्ति अपनी सामान, जमीन, घर अगर गिरवी रखे है, सारी चीज वापस आ जाएगा। सारी चीज जुबली साल में वापस आ जाएगा। इसलिए यहूदी लोग जुबली ईयर को मनाते थे। ओके, जुबली ईयर आएगा तो प्रसन्न रहने का समय है। परमेश्वर ने मेरा जमीन को दोबारा वापस दे दिया, मेरा घर मुझे वापस मिल गया है, सारी चीज को रेस्टोरेशन। हालेलुया। ये लोग डेड सी स्क्रॉल में ईसनस इन लोगों ने लिखा है, मसीह यूसुफ कारपेंटर का बेटा है, उन्होंने आके ऐसा अपनी सेवकाई शुरू किए हैं। उन्होंने कहा प्रभु के आत्मा मुझ पर है। ओके, वो क्या क्या करेंगे? बंदियों को रिहा करने के लिए, कैदियों को छुटकारे के प्रचार करने के लिए, खेदित मन वालों को शांति देने के लिए, और परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष को घोषणा करने के लिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई जुबली ईयर में शुरू किए। लेकिन उन दिनों में यहूदी लोग जुबली नहीं मनाते थे, क्योंकि बंदी गृह में बाबुल में जाने के बाद जब वापस आया यिर्मयाह नबी के अनुसार 70 साल के बाद वापस आने के बाद इन लोग ये त्योहार मनाना भूल गए, लोग नहीं मनाते थे। ओके, काफी साल हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जुबली ईयर में अपनी सेवकाई शुरू की। इसका मतलब 30 उम्र में, जब यीशु मसीह का 30 उम्र हुआ, उस समय उन्होंने ये सेवकाई शुरू की, जुबली ईयर। ओके, अभी डेड सी स्क्रॉल के अनुसार यहूदियों का आखिरी जुबली, ये भविष्यवाणी में आगे है, द कमिंग जुबली इज द लास्ट जुबली फॉर द जूइश पीपल। ओके, कमिंग जुबली ये डेड सी स्क्रॉल में लिखा है 2026। ओके, 20 आज 2020 इसी साल कौन सा साल है? 2025। अगले साल 2026 यहूदियों का जुबली ईयर है। ओके, सो जुबली ईयर में जो कुछ खो दिए हैं वापस आएगा, यानी नया शुरुआत भी होगा। ये ईसनस जो है, ये लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल किए, यहूदियों के कैलेंडर नहीं, जो हमारा जब अभी कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू किए जुबली ईयर में। ओके, जब यीशु मसीह का आगमन हो सकता है ऐसे की एक जुबली ईयर में,
और प्रभु ने भविष्यद्वक्ता की तरह बोल दिया, दिस जुबली ईयर इज द लास्ट जुबली फॉर द जूविश पीपल, 2026 लास्ट जुबली। इसके साथ आप 50 साल जोड़ेंगे, 2075 आएगा, ओके, सॉरी 76, ओके, वो नहीं मनाएंगे, यानी उसके पहले, क्योंकि मैक्सिमम डेट 2048 है, ओके। प्रभु ने कह दिया है दिस विल बी देयर लास्ट जुबली, ओके, और प्रभु ने टाइम सेट कर दिया है, ओके। सो नेक्स्ट ईयर भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमको प्रभु चाहता है लिव लाइक जीसस, ओके, मसीह जैसे, आमेन, हालेलुया, मसीह जैसे जीना है, ओके। वो कठिन नहीं है, वो कठिन, प्रभु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हल्का है, ओके, अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मेरी जुआ उठा लो, मैं मन में दीन और नम्र हूं, मुझसे सीख लेना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत सी मैसेज, बहुत से लोगों को ड्रीम्स है, काफ़ी ड्रीम्स है, यूट्यूब में देखेंगे, अगले महीने के लिए है, प्रभु आएगा आएगा, लेकिन इस सितंबर से कुछ ना कुछ वर्ल्ड में होने वाला है, ओके, इन द वर्ल्ड कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सब भविष्यवाणी के फुलफिल है। ईरान ने अटैक किया है, फुलफिल है, गोग मागोग के, प्रभु के आगमन में फर्स्ट फ्लाइट में जरूर जाना है, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, लिव प्रभु के रिश्ता में बने रहिए, ओके। अगर आप ये नहीं सोचना अगर हम छूट जाएंगे संभालेंगे, संभालना बहुत मुश्किल है, संभालना बहुत मुश्किल है, ओके। बाइबल में सच बताती है, ओके। रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 14, 15, 16 पढ़ लेना, रेवलेशन चैप्टर 9, इसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत ने, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दे। 4 स्वर्गदूतों को जो फुरात नदी में बांधे गए हैं खोल दे, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जिन उनके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। थैंक यू। ये कलीसिया के अंदर नहीं रहेगा। कलीसिया उठा लेने के बाद जो तुरही का जो बार में 6वें तुरही फूंकने के समय फरात नदी के नीचे बंधे हुए स्वर्गदूतों को खोल देना। आज फरात नदी सूख के आ रहे हैं, ओके। नदी वचन के अनुसार, वचन में लिखा है ये नदी सूख जाएगा, पूरब से राजमार्ग तैयार होगा यरूशलेम तक, ओके। अरमगदन युद्ध के लिए रास्ता तैयार हो जाएगा। वचन में जो लिखा है वैसे की वैसे फरात नदी जो है सूख गया है, और
वहाँ के अंदर काफ़ी गुफा टाइप का है। लोगों ने उन दुष्ट आत्मा की आवाज़ को भी सुने। यूट्यूब में डालिए, ओके, फरात नदी, यूफ्रेटिस रिवर, जायंट्स या यूफ्रेटिस नदी के दुष्ट आत्मा, ओके, डालेंगे। ऐसी जंजीर के आवाज़ जैसे गरजने के आवाज़ को सुनेंगे, ओके। कोई रिकॉर्ड करके डाले हैं। फरात नदी के नीचे, फरात नदी के नीचे जो 4 दूत हैं, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए उनका पावर दिया जाता है, चारों के लिए अलग अलग, ओके। जो बॉर्न अगेन नहीं है, ओके,